बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ मैंने इस टॉपिक को आगे प्रोसीड किया है। तो देखते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे कि क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ है, सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है, वर्क फंक्शन क्या होता है, और फिर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन पर। स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं एनर्जी इक्वल्स टू एच एफ है या एच सी ओवर लैम्डा है, डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी है, इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ है। सो शॉर्टर वेवलेंथ, ये रीजन जहां पर ये कर्सर मूव कर रहा है, ये रीजन शॉर्टर वेवलेंथ का है तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी। ये रीजन लॉन्गर वेवलेंथ का है तो यहाँ पर फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ज्यादा तीन तरह की रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। इसमें आप याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम विजिबल की होगी और सबसे कम इंफ्रारेड की होगी। तो ये तो हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है। स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था और इसकी डेफिनेशन ये है कि द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कि जब किसी मेटल सरफेस को हम किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट से इंसिडेंट करते हैं तो फोटॉन्स मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं मेटल सरफेस को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल होता है। अब इसको मैं एक एनिमेटेड वे में दिखाता हूं। ये जो सर्किट डायग्राम है इसको पहले गौर से समझ लें क्योंकि ये आगे मैंने कई एग्जांपल्स में इस्तेमाल करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेटल है, ये कोई भी मेटल सरफेस है, ये हमारे पास एक लैंप है जो लाइट के फोटॉन्स एमिट कर सकता है। यहाँ हम इंडिपेंडेंटली लाइट की इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ लाइट की वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस जगह पर हमारे पास एक बैटरी है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप भी कर सकते हैं, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पोटेंशियल्स अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले तो सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख लें होता क्या है। तो देखें आपके सामने लैंप में से फोटॉन्स निकल रहे हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। गौर करने की बात यह है कि बैटरी का पोटेंशियल है 0 वोल्ट्स पर और फोटॉन्स के इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके खुद ब खुद एनोड तक जा रहे हैं। अभी हमने किसी किस्म का बैटरी पोटेंशियल जो है वो अप्लाई नहीं किया। इट मींस फोटॉन इतना मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कि इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करें और जाके स्ट्राइक करें एनोड पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इससे आगे अब कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर रहे थे एनोड की तरफ, एक्सेलरेट कर रहे थे, फॉरवर्ड हो रहे थे। तो सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल को डेफिनेशन वाइज समझ लें कि द रिवर्स पोटेंशियल दैट स्टॉप्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन चल रहा हो और हम बैटरी का पोटेंशियल रिवर्स कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो रुक जाएगा। ऐसा हम क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि कोई इलेक्ट्रॉन कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट हो रहा था। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप पोटेंशियल रिवर्स कर दें और ऊपर से लाइट को भी इंसिडेंट करें लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन इमिट ना हो सके, इट मींस कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग या बैकवर्ड जो एनर्जी है वो इक्वल हो गए। सो ये E और V नॉट का प्रोडक्ट जो है वो 1/2mv² के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल को ये जो IV ग्राफ है उसमें हम लेफ्ट साइड पे डिनोट करेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल याद रखिएगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करती है एनर्जी और एनर्जी ही के इक्विवेलेंट आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये एक ग्राफ जो बुक में भी आपके मौजूद है, याद रखिएगा, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब एक एनिमेशन में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस सरफेस पे फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखें विदाउट बैटरी या विदाउट वोल्टेज भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज उन्हें कैसे
एक्यूमुलेट करेगा और रिवर्स वोल्टेज उन्हें कैसे एक्यूमुलेट करेगा। तो वॉच केयरफुली, फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब देखें कि अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो कुछ खातिर खा ऐसी चीज डिफरेंस नहीं हुआ, बस इतना हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होना शुरू हो गए। और सेकेंडली यही इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, हम बैटरी का पोटेंशियल अब रिवर्स करते हैं, यानी कैथोड को पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं। तो देखें लाइट इंसिडेंट हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं पा रहे। इट मींस जो EV0 है वो 1/2mv² के इक्विवेलेंट हो गया। इवन हमने इंटेंसिटी भी मैक्सिमम कर दी है, फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड तक नहीं जा पा रहे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं फिर उसी स्लाइड पे आ रहा हूं कि वो रिवर्स पोटेंशियल जिसने इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन ही रोक दिया है। अब उसे रोकने पे क्या हुआ कि हमें पता चला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल एनर्जी कितनी है। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, ये इस ग्राफ में याद रखना है कि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव V जहां पर लिखा हुआ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बिल्कुल रुक जाएगा, किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करेगी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को, और जो इंटेंसिटी है वो डिटरमिन करेगी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, नंबर 1 पॉइंट। इफ इंटेंसिटी इज द सेम, करंट विल आल्सो बी द सेम। अब दूसरी चीज के अगर हम फ्रीक्वेंसी को स्लाइटली चेंज करते भी हैं, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी विल जस्ट स्लाइटली अल्टर द करंट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पेनिट्रेशन पावर ऑफ फोटॉन्स। बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो थोड़ा सा करंट जो है वो स्लाइटली चेंज होता है। उसकी वजह कि हो सकता है कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई हो और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जो पेनिट्रेशन पावर है फोटॉन्स की वो बढ़ गई हो। तो however, photoelectric current is independent of frequency of incident radiation. For greater frequency, the stopping potential will be greater. अब इस ग्राफ को गौर से अंडरस्टैंड करें। फर्ज करें हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, F2 ग्रेटर है F1 से, और दोनों की इंटेंसिटी सेम है। तो चूंकि मैंने कहा कि इंटेंसिटी सेम रखने पर करंट भी सेम होगा, तो आपको देखें दोनों लाइंस मर्ज होती नजर आ रही। इट मींस करंट इज ऑलमोस्ट सेम, बट व्हेन यू विल ट्राई टू स्टॉप द रेडिएशन, जब आप इनको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी कम है वो जल्दी स्टॉप होगी, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो डिले होके या थोड़े ग्रेटर पोटेंशियल पे स्टॉप होगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सिचुएशन ये है कि हमारे पास सबसे पहले एक वेवलेंथ है 455 नैनोमीटर्स, इंटेंसिटी 100% है। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट भी मैं आपको स्लाइड दिखा दूं पहले कि यहाँ पर 450 है और पिछली स्लाइड में 455 है। तो पहले 455 पे देखें, यहाँ पे आप करंट की वैल्यू देख रहे होंगे 0.45। तो मैं वीडियो को प्ले करता हूँ कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, करंट फ्लो कर रहा है, 0.45 एम्पेयर्स लेट से करंट है, और जैसे ही हम पोटेंशियल को रिवर्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका एमिशन रुक जाता है। अच्छा, सिमिलरली अगली स्लाइड पर आते हैं। अब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर है, यानी तकरीबन 5 नैनोमीटर्स कम है। हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, बट देखें इंटेंसिटी अभी भी उतनी है, 100% इंटेंस है रेडिएशन। तो प्ले करते हैं वीडियो को। तो अब आप देखें करंट स्लाइटली चेंज हुआ है 0.51, बट ये कोई ज्यादा ग्रेटर चेंज नहीं है। और जैसे ही हम पोटेंशियल को रिवर्स करेंगे तो वी कैन स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें ये चूंकि वेवलेंथ थोड़ी स्मॉलर थी, तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो अ बिट ग्रेटर होगा पिछली फ्रीक्वेंसी से। यहाँ तक हो गया प्रॉब्लम ऑफ सेम इंटेंसिटी। याद रखिएगा हमने इंटेंस रेडिएशन को इक्वली रखा है बट फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। नेक्स्ट आते हैं सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमिन करती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चेंजिंग इंटेंसिटी विल ओनली चेंज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं डाल सकती। विद सेम फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। आप ग्राफ देख सकते हैं कि हमने एक ही लाइट से एक ही वेवलेंथ के दो डिफरेंट इंटेंसिटीज को लॉन्च किया।
तो स्मॉलर इंटेंसिटी पे करंट स्मॉलर है, ग्रेटर इंटेंसिटी पे करंट ग्रेटर है, बट जब भी हमने दोनों रेडिएशन को स्टॉप करने की कोशिश की तो दोनों सेम पोटेंशियल्स पर स्टॉप होंगी। रीजन कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिटरमिन करता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जो डिटर्मिनेशन है वो होती है फ्रीक्वेंसी से। सो टेक दिस वीडियो। अब सबसे पहले मैं वीडियो का थीम समझा दूं। यहाँ पर इंटेंसिटी आप देख रहे हैं कितनी है 50%, और नेक्स्ट स्लाइड में कितनी है 100%। इस स्लाइड में भी वेवलेंथ 430 है और नेक्स्ट स्लाइड में भी वेवलेंथ 430 है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, मैंने इंटेंसिटी चेंज की है। तो देखें सबसे पहले 50% पे देखते हैं कि हमारे पास 50% पे जो करंट है वो आप देख रहे हैं 0.04 एम्पेयर है, और इस परसेंटेज पर 50% परसेंटेज पर जैसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है वो टोटली ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। सिमिलरली अब हम 100% इंटेंसिटी के साथ जाते हैं। अब 100% इंटेंसिटी है, वेवलेंथ सेम है। अब देखिए करंट पहले से ग्रेटर है, 0.8 है, तो 100% इंटेंसिटी से करंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। एंड नाउ लुक कि हम जैसे ही पोटेंशियल को रिवर्स करेंगे तो वी कैन स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इंटेंस होने के बावजूद भी अब रेडिएशन 50% ज्यादा इंटेंस है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसने तमाम इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन रोक दिया। इट मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक सरासर फ्रीक्वेंसी के साथ है। अब आते हैं वर्क फंक्शन पर। वर्क फंक्शन क्या चीज है? याद रखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाउंड होते हैं मेटल सरफेस से। नॉट एवरी फ्रीक्वेंसी कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स वट एवर मे बी द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जितनी मर्जी इंटेंस हो, अगर फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज नेक्स्ट के मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। द कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पॉइंट 3 है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है वर्क फंक्शन की, और जो पॉइंट 4 है ये डेफिनेशन है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की। वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सके मेटल सरफेस से। इसको हम ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। यहाँ पे एफ नॉट जो है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सो अब देखें कि इंटेंसिटी 50% है, एक रेडिएशन है 648 नैनोमीटर्स। लेट्स से ये रेडिएशन मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती, तो गौर से सुनना है कि मैं 50% रखूं तो क्या प्रोसेस होगा। और फिर देखें मैंने इंटेंसिटी इसके बाद कम की है, 10% की है, लेकिन मैं इसे सूटेबल फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाऊंगा। तो पहले आप देखें कि 50% पे इंटेंसिटी है, अगर फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं है तो जितनी मर्जी आप रेडिएशन को इंटेंस कर दें, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दें, देखें मैं 100% तक भी उसको ले जाऊंगा, तब भी कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। इट मीन्स इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर ही नहीं सकती। सेकेंड वीडियो में देखें कि अब इंटेंसिटी मैंने बहुत रिड्यूस कर दी है, 10% कर दी, बट व्हाट विल हैपन कि जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को सूटेबल लेवल तक लेकर लाता हूं, लेट्स से मैं वेवलेंथ रिड्यूस कर रहा हूं, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, और देखें एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। तो वी हैव अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी नाउ। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी कम भी हो तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और नॉन सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी 100% भी हो तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स यही थी वो क्वांटम थ्योरी। अब ये 3 पॉइंट्स मैंने बुक से ही आपके ये पेज का पीस लिया है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर मेटल सरफेस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना आपने कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, मेटल सरफेस पर और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। दूसरा पॉइंट कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। अब ये ग्राफ को मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ है। अब ये 0 से लेकर इस पॉइंट तक ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमने टेस्ट की, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं की। और ये एफ नॉट थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जीज भी गेन करना शुरू कर देंगे। ग्रेटर वी विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन विल गेन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर ये सिचुएशन
कि एफ नॉट से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप आगे प्रोसीड करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करती चली जाएगी. So there is a minimum frequency below which no electrons are emitted, however intense the light may be. जितनी मर्जी intense हो light, मैंने आपको शो भी किया कि this threshold frequency f naught varies from metal to metal. ये किसी एक मेटल का ग्राफ है. अगर मेटल चेंज कर देंगे तो ग्राफ की शेप यही रहेगी, लेकिन ग्राफ का जो स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा. और थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमिन्स ओनली देयर नंबर. कि अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फौरन इमिट होंगे. उस पे आप चाहे 1 फोटोन इंसिडेंट कर दे चाहे 1000 कर दे. सूटेबल फ्रीक्वेंसी का 1 फोटोन भी काफी है, और नॉन सूटेबल फ्रीक्वेंसी के हजारों फोटॉन्स भी इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल नहीं होगा. ऑलराइट, अब यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है वो ये लिखता है कि ये जो अभी हमने सारी एक्सप्लेनेशन दी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, अगर हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट पर रहते जिसके मुताबिक इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हम कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की राइट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते थे. So final Einstein's explanation क्या है? It's a very simple. Einstein explained photoelectric effect on the basis of quantum theory of light, that light has particle nature. Energy of light photon depends upon frequency and intensity only determines the number of photons. So here you will see कि एक metal है, उसके अंदर electrons हैं. हम इस metal पर एक frequency HF energy का photon incident करते हैं. ये photon जाके strike करेगा metal surface को. इस energy में से कुछ energy जो वर्क फंक्शन के इक्वल है HF नोट, इट विल ब्रेक द बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो फाइनल इक्वेशन इज दिस कि HF एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करेंगे, उसमें से फाई एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के तौर पे माइनस होगी एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इन 1905 Albert Einstein explained the photoelectric effect, and on this explanation he received the only Nobel Prize of his life. इसकी बहुत बड़ी थ्योरीज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसे नोबेल प्राइज मिला है तो किस पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर. और ये एक सिंपल बिहेवियर है कि रिमेंबर दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स कैरी मोमेंटम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंटम, बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम, दे कैन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन eject the electrons from the metal surface. And the ejection is highly dependent on frequency rather than intensity. स्टूडेंट्स, अब इस एनिमेटेड पोर्शन के बाद हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के MDCAT कॉन्सेप्ट्स को या एंटी टेस्ट कॉन्सेप्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं. तो बिल्कुल तरतीब से सारी चीज़ें, सारे ग्राफ्स और सारे पॉइंट्स, आइडियाज़ लिखते जाएं, नोट करते जाएं. सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म है कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होगा बाय गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी. इसी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने मेजर करना हो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा. अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किस वजह से होगी? क्योंकि आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करेंगे. तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी will give greater kinetic energy. A greater kinetic energy will give a greater stopping potential. So अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करें, that HF, यहाँ पे करते हैं इसको, HF is equal to EV नॉट. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ जो E का मल्टीप्लिकेशन है इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पर V नॉट और F का ग्राफ बनाएं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करें, यहाँ पे V नॉट प्लॉट करें, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. तो ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये ग्राफ में ज़ीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैं एक तरह से रेफरेंस दे रहा हूँ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का, जो हमने टॉपिक में भी पढ़ा. अब स्टूडेंट्स, अगर V नॉट और F के दरमियान एक ग्राफ बन रहा है तो इस ग्राफ को थोड़ा आइडियोलॉजिकली समझना है कि बच्चों जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हम यूज़ करेंगे वहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी नेगेटिव पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा यूज़ होगी. ऑलराइट, अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये V नॉट और F के दरमियान एक ग्राफ बना हुआ है स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप क्या है? तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है स्टूडेंट्स द परपेंडिकुलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द बेस क्वांटिटी. अब बेस क्वांटिटी पे फ्रीक्वेंसी है, परपेंडिकुलर पे V नॉट है. तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम. यहाँ से EV नॉट इज इक्वल टू HF लिखते हैं. F को इस तरफ डिवाइड करते हैं, ये बनेगा V नॉट ओवर F, इस तरफ बनेगा H ओवर E.
अब वी नॉट ओवर एफ ये बन गया स्लोप, और ये स्लोप किसके इक्वल आ रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक ये आपने एमसीक्यू टर्म्स में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफिकल स्ट्रक्चर आता है वो हम यूज़ करते हैं जब फोटॉन्स की हम सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज़ को यूज़ करते हैं। इसको मैं एक सिंपल प्रोसीजर में कहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेटल है, अब सेम फ्रीक्वेंसी है तो लेट्स से ब्लू एंड ब्लू लाइट जो है वो इंसिडेंट करते हैं, लेकिन इस तरीके से कि हम फोटोन करते हैं इंसिडेंट 50, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200। अब देखें चूँकि कलर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स डिफरेंट हैं, यानी इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो आई वी ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? स्टूडेंट्स 50 ब्लू फोटॉन्स का मतलब है 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट I1। 100 ब्लू फोटॉन्स का मतलब है कि करंट पहले से इंक्रीज कर जाएगा, तो करंट I2। 200 पे करंट और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, करंट I3। नाउ लिसन, अब चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ से देखें फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक फिक्स्ड पॉइंट पर होगा। सो जब हम इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तमाम तर जो एमिशन या इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक सिंगल पॉइंट पर स्टॉप हो जाएंगे, यानी इनकी फिक्स्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। वाई? बिकॉज दे हैव सेम फ्रीक्वेंसीज। तो ये ग्राफ किस सूरत में आपने याद रखना है माइंड में? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज सेम बट इंटेंसिटी इज डिफरेंट। उसके बाद नेक्स्ट केस है सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ लिसन, सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है पहले इंटेंसिटी सेम कर लें, यानी 100 100 100 इंटेंसिटी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर लें, इसको रेड कर लें, इसको ग्रीन कर लें, इसको ब्लू कर लें। अब देखें चूंकि तीनों इंटेंसिटी सेम है, तो अगर मेटल ऐसी है कि तीनों से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देती है, तो I1 I2 भी यही और I3 भी यही। वाई? क्योंकि इंटेंसिटी सेम है तो करंट भी सेम रहेगा। बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टूडेंट सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। सो रेड का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ग्रीन का स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी रेड से ज़्यादा होती है। और ब्लू का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ग्रेटेस्ट होगा क्योंकि वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखता है। तो ये ग्राफ जिसमें 3 ब्रांचेस टूवर्ड्स जो है वो पोटेंशियल का पॉइंट बनती हैं, वो है सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और वो जिसमें 3 या 4 ब्रांचेस या नंबर ऑफ ब्रांचेस बनती हैं टूवर्ड्स द करंट एक्सिस, ठीक है, उसको आपने याद रखना है सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर हम देखें कि करंट और इंटेंसिटी के रिलेशंस पे जाएं, तो लेट्स अगर हम प्लॉट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक की करंट को अक्रॉस इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का क्या मतलब था? इंटेंसिटी का मतलब था नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इफ़ द ग्राफ इज़ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी। सेकेंडली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका क्या फ्रीक्वेंसी से या एनर्जी ऑफ फोटॉन से कोई ताल्लुक है? तो उसका आंसर ज़ीरो है, नील है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन या एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज करने से चेंज नहीं होगा। इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कंसिस्टेंट। सेम इसी ग्राफ को आप यूं भी प्लॉट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर एनर्जी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बजाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी करने से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी वेरी नहीं करेगी, इट विल रिमेन कंसिस्टेंट। एक ये चंद आइडियाज ध्यान में रखने। फिर कलर एंड एमिशन की बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि एक मेटल सरफेस है जिस पर हम ग्रीन लाइट इंसिडेंट करें, तो ये उसका ग्रीन लाइट उसका फॉर एग्जांपल थ्रेश होल्ड है कि मिनिमम ग्रीन लाइट जो है वो उससे एमिशन कर सकता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि वो कौन सी लाइट है जिसे एमिशन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ग्रीन लाइट से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स इन येलो, ऑरेंज एंड रेड
इस पे एमिशन पॉसिबल नहीं होगा, जबकि ग्रीन या ग्रीन से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पर आपका एमिशन पॉसिबल हो जाएगा। सो इस तरह की क्वेश्चन आते हैं कि रेड लाइट इज़ रिप्लेस्ड बाय, या यूँ कह लें कि अ मेटल सरफेस इज़ इंसिडेंट अपॉन बाय अ येलो लाइट एंड नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। इफ़ दिस येलो लाइट इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑरेंज लाइट, अब देखें येलो लाइट से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे तो उससे कम फ्रीक्वेंसी से कैसे एमिट होंगे। तो अगर येलो लाइट को ऑरेंज से रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। हाँ, येलो लाइट को ग्रीन से रिप्लेस कर दें तो देयर आर चांसेस कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएं। इसी तरह एक आइडिया है इंटेंसिटी और डिस्टेंस का। फॉर एग्जांपल एक बल्ब है जो सोर्स ऑफ इंटेंसिटी, सोर्स ऑफ फोटॉन्स है, वो एक मेटल सरफेस पर जो है वो लाइट इंसिडेंट कर रहा है, फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहा है और उससे लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं एंड वी से द करंट इज आई। अब अगर हम ये कहें कि इस बल्ब को हमने इस मेटल सरफेस से 2 गुना फासले पर कर दिया है तो क्या करंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा स्टूडेंट्स। याद रखना है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया है तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। सो अगर आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी या करंट आई है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस को डबल करने से इंटेंसिटी 4 गुना कम, लिहाजा करंट भी पहले से 4 गुना कम हो जाएगा। रिमेंबर इट। फिर एक क्वेश्चन आता है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कर लें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस क्या है। तो इसके रिवर्स प्रोसेस का आंसर स्टूडेंट्स है एक्स रे प्रोडक्शन। और ये क्यों है? वेरी इजी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन आता है और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जबकि एक्स-रे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन आता है और उसके नतीजे में एक एक्स-रे फोटॉन इमिट होता है। सो रिमेंबर दैट प्रोसेस। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्स-रे पूछा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स पूछा जाए तो आपने बताना है एक्स-रे प्रोडक्शन। तो ये हो गए कुछ ग्राफ्स स्टूडेंट्स। इसी तरह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि अगर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी मेटल पर इंसिडेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। नाउ फॉर एग्जांपल ये जो HF है इसको हम द इंसिडेंट एनर्जी E से डिनोट करें। हर इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल के साथ मेटेलिक बॉन्ड्स के साथ बाउंड है। अब फॉर एग्जांपल ये एनर्जी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मिसाल के तौर पे। तो आप इस जैसा एक या हज़ारों फोटॉन्स भी इंसिडेंट कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। आपको कम से कम 7 या 7 से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल अब आप फोटॉन इंसिडेंट करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से स्टूडेंट्स 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी माइनस होगी क्योंकि वो यूटिलाइज हो जाएगी इन ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द रेस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिखें तो HF इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है, HF नॉट, यहाँ पे F नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो HF नॉट ये हमारे पास वर्क फंक्शन कहलाता है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। नाउ द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज विल बी 1/2 mv स्क्वायर। सेकेंडली इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट E माइनस फाई, ये जो वर्क फंक्शन है इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू K काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म हो सकती है, E माइनस फाई इज इक्वल टू K। फिर E माइनस फाई इज इक्वल टू EV नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हमने पढ़ा था जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर वो बराबर होती है EV नॉट के। थर्डली इसी इक्वेशन को E माइनस फाई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर लिख के आप वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला। ये 2 मल्टीप्लाई करें E माइनस फाई से, m डिवाइड करें और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। अब एक बड़ा ही मज़े का और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जहन में रखना है, याद कर रखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल है,
इस मेटल का वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप इस पर एक फोटोन इंसिडेंट करते हैं जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताएं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वेरी सिंपल, आप E में से फाई को माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि लेट एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है 0.5 eV। अब टेक्निकली मैं आपसे एक सवाल अगर करूँ कि अगर मैं इस फोटोन की एनर्जी को डबल कर दूँ, लेट से मैं इस फोटोन की एनर्जी को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूँ, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब अगर आप स्पॉन्टेनियस आंसर करेंगे ना कि जी एनर्जी डबल करने से, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डबल करने से जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी डबल हो जाएगी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखें, वर्क फंक्शन तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 0.5 रहेगा। एनर्जी अगर हमने डबल की है तो E माइनस फाई मस्ट बी इक्वल टू K। अब E हो गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन सेम वही है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर इज K एंड K इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहला आंसर है 0.5, 0.5 का डबल 1 होता है, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 1.5। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यूँ याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक मेटल सरफेस पर हमने F फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है K। अगर हम उस इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इक्वल्स मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी, लेस देन 2 टाइम्स हो जाएगी, या मोर देन 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोर देन डबल हो जाएगी बाय डबलिंग द एनर्जी और डबलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। स्टूडेंट्स, इसी तरह जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमें काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, इसका भी समझ रखना बहुत ज़रूरी है इसकी, कि वही मेटल सरफेस है जिस पे जब तक सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट नहीं होगी वो इलेक्ट्रॉन को कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। लेट्स से कि हमारे पास मेटल M1 है, अब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 है। अब F0 से कम अगर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते रहेंगे इस मेटल को तो कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं आएगा। हाँ, F0 पे जाके बॉन्ड ब्रेक होगा बट नॉट सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन। जब आप F0 से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करेंगे तो द पार्टिकल विल गेन काइनेटिक एनर्जी, और इंक्रीज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, मजीद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे मजीद काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, सच दैट यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो ये इस मेटल M1 के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते जाएंगे आप, तो अब वो मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी गेन करता चला जाएगा। सेकेंडली, हम यहाँ पे मेटल चेंज कर देते हैं, लेट इट बी मेटल 2। अब ज़रूरी नहीं है कि मेटल 2 का थ्रेशोल्ड यही हो, लेट ये F0 नई मेटल का थ्रेशोल्ड है, तो इस रीजन तक वो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा और इस रीजन से इंक्रीज करने पर वो सेम उसी शेप का एक ग्राफ डेवलप करेगा, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ मेटल M2। फिर हम एक और मेटल ले आते हैं M3, लेट ये उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो वो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, इस रीजन के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू करेगा, एंड दैट विल बी द मेटल M3 काइनेटिक वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब आपसे पूछा जाए कि M1, M2 और M3 तीन मेटल्स हैं, सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन किसका है, तो स्टूडेंट्स जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी सबसे ज़्यादा है। सो इस ग्राफ को बैकवर्ड ड्रॉ करें तो ये हमें बाइंडिंग एनर्जी का पता देती। तो देखें इस मेटल को, देखें M3 को, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ठीक है, वो दैट इज़ द मैक्सिमम, तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी को शो कर रहा है। हाँ, यहाँ से हम स्लोप ऑफ द ग्राफ पे अगर आ जाए, अब इसका परपेंडिकुलर फाई है, फाई यहाँ पे वर्क फंक्शन को शो कर रहा है, और इसका जो बेस है वो फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू HF या HF0 कर लें, ठीक है, F0 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो प्लैंक्स कांस्टेंट बचता है।
अब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, perpendicular divided by base is equal to Planck's constant. So if we plot a graph between energy and frequency for photoelectric effect, और हम उस ग्राफ का स्लोप अगर फाइंड करें तो वो स्लोप जो है वो सिर्फ प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। इससे पहले फिर रिकॉल करवा दूं, जो ग्राफ v नॉट और f के दरमियान था उसका स्लोप v नॉट ओवर f इक्वल्स टू h ओवर e था। तो ये दोनों फ़र्क स्टूडेंट्स ध्यान में रखने हैं कि फाई ओवर f नॉट प्लैंक्स कांस्टेंट है और v ओवर f ये हमारे पास h ओवर e के इक्विवेलेंट है। स्टूडेंट्स इसी तरह कुछ पॉइंट्स याद रखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो वाहिद नोबेल प्राइज़ मिला था वो भी एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला था इन 1921 ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन से ये प्रूव होता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है, यानी प्रूव होता है कि लाइट हैज़ विच नेचर, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। फिर एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लें, एनर्जी ऑफ फोटोन की पॉसिबल इक्वेशंस हैं E इज इक्वल टू एच एफ एच सी ओवर लेमडा, और शॉर्टकट है एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बात याद रखनी है कि जो लेमडा है वो नैनोमीटर्स में होनी चाहिए, 400 नैनोमीटर है। और सेकेंडली आपने नैनोमीटर यहाँ पर यूज़ नहीं करना, सिर्फ लेमडा का डिजिट यूज़ करना है जैसे मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन में समझाया। फिर फोटोन का मोमेंटम, क्या फोटोन मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है किसी सरफेस को? यस, ये मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। एच ओवर लेमडा उसका जो है वो फॉर्मूला है, और P इज़ इक्वल टू ई ओवर सी, ये भी इसकी इक्वेशन है। यहाँ से E इज़ इक्वल टू पी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन की इक्वेशन है, मोमेंटम टाइम स्पीड ऑफ लाइट। फिर आपकी बुक में एक फोटो सेल की एप्लीकेशन है, ठीक है। ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है। अब इसकी आपने जो है सारी थ्योरी पढ़नी है। इसमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं कि कौन सी मेटल है और उसके लिए कौन सी जो लाइट है उसका इस्तेमाल होता है फॉर अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसमें डिफरेंट जगहों पर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम है, तो वो हमें इलेक्ट्रॉन इमिट करके दे सकते हैं विजिबल लाइट के लिए, ठीक है। सिमिलरली जो सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर है, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, ठीक है, ये एज इट इज नाम लिखा हुआ है। इट कैन एमिट लाइट, इट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स बाय इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। और इसी तरह प्लेटिनम है फॉर एग्जांपल। अब प्लेटिनम का नाम लिखा नहीं हुआ टॉपिक में, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्लेटिनम जो है उसके लिए आपको मिनिमम कौन सी लाइट चाहिए होगी? अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए होगी। और इसी तरह आपने इसकी एप्लीकेशंस भी जो है वो पढ़ लेनी है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम में, काउंटिंग सिस्टम में, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग है, एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी है, और साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़, यानी 6 एप्लीकेशंस लिखी हैं, वो भी आपने लाजमी रिकॉल करनी है। स्टूडेंट्स इसी तरह कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी मिनिमम इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। फिर कहते हैं कि अगर हम इसके ऊपर कोई एक ऐसा फोटोन इंसिडेंट करें, लेट्स से अल्ट्रा वायलेट फोटोन इंसिडेंट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज़ हैं वो मिनिमम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करती हैं, तो बताएं उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी हो सकती है? तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के लिए बेसिक इक्वेशन लिख लें, E माइनस फाई इज इक्वल टू के, और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? के प्लस फाई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन हो रही है? मैक्सिमम 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वर्क फंक्शन है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो स्टूडेंट सिंपली 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। एक आइडिया। सेकेंडली कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैरिंग मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम उसके ऊपर 620 नैनोमीटर्स, अब ये जो 620 नैनोमीटर्स है इसको 6200 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, बट आप नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट कर लें।
उस पर एक 620 नैनोमीटर का फोटोन इंसिडेंट करते हैं, बताएं उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। अब सबसे पहले आपको इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है उससे उसकी एनर्जी फाइंड करनी। शॉर्टकट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 620, मैंने बताया था नैनोमीटर यूज नहीं करना। इसका आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें इंसिडेंट फोटोन भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखता है और वर्क फंक्शन भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ज़रा ये अप्लाई करें E माइनस फाई इज इक्वल टू के। तो E भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फाई भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो, एंड इफ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो बी ज़ीरो। ये बात भी ज़हन में रखनी है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन इट सेज कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 है, हम उस पर 4 टाइम्स ऑफ F0 यानी थ्रेशोल्ड से 4 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं और लेट्स से कि उससे करंट I प्रोड्यूस होता है। अब एक कंडीशन आपको देता है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ हाफ्ड, कि अगर फ्रीक्वेंसी पहले से हाफ कर दी जाए और इंटेंसिटी पहले से डबल कर दी जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखें, इसको हाफ कर भी दिया जाए तो ये 2F0 होगा, इट इज़ स्टिल ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होंगे, लेकिन याद रखें फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इंटेंसिटी डबल करने से, रिकॉल करेंगे इंटेंसिटी डबल तो करंट भी डबल हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो आंसर है वो यहाँ पर डबल ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। स्टूडेंट्स फर्दर कुछ ट्रिकी पॉइंट्स आ सकते हैं कि अगर आपके पास F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो फिर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सूरत में पॉसिबल होगा अगर जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ग्रेटर हो और जो इंसिडेंट वेवलेंथ हो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से स्मॉलर हो। अब ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो जो वेवलेंथ है इंसिडेंट इट शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। स्टूडेंट्स इसी तरह एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक मेटल सरफेस है, उसके ऊपर हम ग्रीन लाइट इंसिडेंट करते हैं, उससे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिट होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम इसकी इंटेंसिटी को हाफ कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो अगेन रिकॉल, इंटेंसिटी का कोई असर नहीं होता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी हाफ कर देने के बावजूद भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी क्योंकि लाइट अभी भी ग्रीन है। इसी तरह कुछ ट्रिकी स्टेटमेंट्स कि अगर हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एज V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और इसी को अगर वेवलेंथ में चेंज कर दें कि अगर इंसिडेंट वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो याद रखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ। स्टूडेंट्स इसी तरह दो मज़ीद आइडियाज़ के जब भी किसी मेटल सरफेस पर कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इमिट हों, तो उसका एक एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, उसकी एक एनर्जी रेंज होती है कि उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम जो इक्वेशन में यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो बराबर होती है EV0 की। सो याद रखें फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एक एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है जो किसी भी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से लेकर मैक्सिमम जाता है EV0, जो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से फाइंड करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि एक मेटल सरफेस है जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 520 नैनोमीटर्स है, यानी मिनिमम इतनी वेवलेंथ हो तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम कौन सा बल्ब जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 50 वाट का इंफ्रारेड लैंप, 1 वाट का इंफ्रारेड लैंप, 3 वाट का रेड लैंप या 50 वाट का अल्ट्रा वायलेट लैंप। अब सारा फोकस करना 520 पर। ये विजिबल रीजन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट से ऊपर अल्ट्रा वायलेट चला जाएगा और रेड से आगे इंफ्रारेड आ जाएगा। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, 520। इसका मतलब है कि हम इस रीजन से ऊपर की जो वेवलेंथ है, ठीक है, यानी इस रीजन से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। 520 से वेवलेंथ ग्रेटर होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल नहीं होगा।
तो येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड, ये सारे कलर्स तो स्किप हो जाएंगे क्योंकि ये थ्रेशोल्ड में आ ही नहीं रहे। अब ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट में से कोई भी लैंप का जिक्र हो तो आपने उस लैंप को सिलेक्ट कर लेना। सो अल्ट्रा वॉयलेट लैंप विल बी द बेस्ट चॉइस टू हैव एन emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक ट्रिकी सा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल है कि एक मेटल है जिस पर 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ जब इंसिडेंट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था 1 वोल्ट। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी किया है, तो आप 1 वोल्ट फॉर एग्जांपल याद रख लें। फिर हमने जब 300 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज़ की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ के हो गया 2.9 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, बाद में इक्वेशन में हम ऐसे यूज़ करेंगे। अगेन लिसन, जब वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है। जब वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.9 वोल्ट है। बताएं उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। अब एनर्जी इक्वेशन आपने यूज़ करनी है E इज इक्वल टू ई वी नॉट प्लस फाई। बेसिक इक्वेशन क्या है, E माइनस फाई इज इक्वल टू के, और जो K है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी इक्वल होता है। सो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब आपने फर्स्ट वेवलेंथ के लिए फॉर एग्जांपल लिखते हैं HF1 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाई, यहाँ तक एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड वेवलेंथ के लिए आप लिखें HF2 इज इक्वल टू 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाई, यानी दोनों वेवलेंथ के लिए अलग अलग इक्वेशंस लिख लें। अब इसमें छुपा हुआ हिंट क्या है, असल में हिंट ये है कि जब आपके पास वेवलेंथ पहले से हाफ हुई है तो एनर्जी पहले से इंसिडेंट फोटोन की डबल हो जाएगी। तो ये जो HF2 है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ HF1 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ HF1 इज इक्वल टू 2.9 प्लस 5। नाउ ये HF1 किसके इक्वल है, 1 प्लस 5 के। अब 1 प्लस 5 लिखा HF1 की जगह, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 प्लस 2 5 बन गया, 2.9 प्लस 5 आ गया। अब देखें ये जो 2 5 है इसमें से इस 5 को माइनस करें और 2.9 में से 2 को ले जाकर माइनस करते हैं, तो 2 5 माइनस 5 5 रह जाएगा, यानी वर्क फंक्शन 2.9 में से 2 माइनस होगा तो 0.9 वोल्ट। तो आपके पास जो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है वो 0.9 वोल्ट आ जाएगा। तो सारा हिंट यहाँ पर छुपा हुआ था स्टूडेंट्स आपके पास कि वेवलेंथ हाफ करने से जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी पहले से डबल हो जाएगी, और इस तरीके से 2 इक्वेशंस बना के उनको आपस में कंपेयर कर लेना है।